Don't forget to like, comment and subscribe. चलिए बच्चों, तो पिछली क्लास में मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने सिखाए हम लोगों ने, है ना। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग है। तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। यानी कि जब हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे, किसके लिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है बच्चों, दो तरीके से निकाली जाती है। एक तो मैथमेटिकली निकाली जा सकती है और एक ग्राफिकली भी निकाली जा सकती है। तो अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ग्राफ के लिए मेरा एक अलग चैनल पे वीडियोस बने हुए हैं जिसमें सिर्फ ग्राफ दिया गया है, एरिया बाउंडेड बाय रीजन। उसमें आप देखेंगे कि पहले के जो वीडियोस हैं बिगिनिंग के 1 to 5, उसमें आपको ग्राफ बनाना सिखाया गया है, यानी कि सिर्फ ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ के लिए, ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अलग से मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन ग्राफ से आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स से सॉल्व हो सकते हैं। तो जो ग्राफ से सॉल्व हो सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैथमेटिकली। तो बात करते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसे तो आपको जो है पता ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे तो अपने हर एक इंटीजर वैल्यूज पर डिसकंटिन्यूअस ही होता है, यानी कि इसका जो ग्राफ होता है वो एक तरीके से डिसकंटिन्यूटी पे ही होता है, यानी कि जो जो इंटीजर्स वैल्यूज हैं वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस ही होता है, यानी कि जितने भी इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं उस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस ही होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए अगर मैं ये लिख दूं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है, तो जितने भी इंटीजर्स हैं ये जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे इसके क्या हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि ये इन सब पर, सब इंटीजर्स वैल्यू पर वो कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसे? जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट एक्स है। क्लियर? तो अगर मैं एक्स के प्लेस पर 3 पुट कर दूं तो होता क्या है कि F3, तो ग्रेटेस्ट 3 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 3 होती है। यानी कि याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट 3 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। तो 3.1 अगर मैं रख दूं तो भी 3 होगी, 3.3 रख दूं तो भी 3 होगी, 3.9 रख दूं तो भी कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर? यानी कि 3.9 पे भी कितनी होगी? 3 हो जाएगी। यानी कि 3 से लेकर 3.9 तक इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2.9 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि 2.9 की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2.1 की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी? 2, यानी कि 2 से लेकर कहां तक? 3 तक। 2 से लेकर 3 तक, 3 देखिए इंक्लूड नहीं है, तो ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कि x की वैल्यू, जैसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस में बच्चों कैसे चेक करते हैं, एक बार इक्वल 3 के लिए, एक बार 3 प्लस h के लिए, और एक बार करते हैं हम लोग किसके लिए? 3 माइनस h के लिए करते हैं ना। 3 प्लस h कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं? अगर आपको चेक करना है, समझना है, तो पहले वीडियो में जाइएगा, डिसकंटिन्यूटी चेक करने का मेथड। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे सपोज दैट एफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट एक्स है, ठीक है। आपको चेक करना है किस पर? चेक एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे चेक करना है या 2 पे चेक करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू की 3, यानी कि F3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करते हैं बच्चों? RHL करते हैं। तो RHL कैसे करोगे आप लोग? x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 3 प्लस h।
तो आपको क्या करना है, यहां पर 3 प्लस एच पुट करना है। तो 3 प्लस एच का मतलब होता है 3 से थोड़ा अबव, नेबरहुड वैल्यूज है एच। एच मतलब बहुत माइनर होता है, माइनर होगा पर कुछ तो होगा। तो 3 से अबव अगर है तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया 3 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एलएचएल। एलएचएल करेंगे एफ 3 माइनस एच। तो अगर मैं यहां पे 3 माइनस एच पुट कर दूं ग्रेटेस्ट में, तो आपकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3 से नीचे हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया h एक माइनर वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। अगर h को माइनस कर देंगे 3 में से तो कितना बचेगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो आपने यहां देखा कि F3 और RHL तो सेम है बट LHL के इक्वल नहीं है, यानी कि RHL LHL ही इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस है, किस पर, 3 पर। इसका मतलब आप 3 पर जैसे चेक किए हो, आप 4 पे भी कर सकते हो, 1 पे भी कर सकते हो, यानी कि 3 4 -1 किसी पे भी चेक करोगे, ये जो ग्रेटेस्ट फंक्शन है वो कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। यानी कि ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस है, किस पर, x = 3 पर। तो किसी भी नंबर पर आप इसको चेक करेंगे तो वो कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। जब ग्राफिकली भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम किस में कर रहे हैं, मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, कि हम इसे कैसे चेक करें। ठीक, तो अब बात आती है x की जगह पर कुछ और हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इतना आसान मेथड बताऊंगा बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट, अब हम बात करते हैं सपोज fx के प्लेस पर मैं 2x रख देता हूं, fx के प्लेस पर क्या रख देता हूं, 2x रख देता हूं, और मुझे जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस निकालने हैं, किसके बीच में, 0 से 3 के बीच में। हमें क्या निकालने हैं, 2x निकालने हैं, किसके बीच में, 0 से 3 के बीच में। यानी कि आपको पता करना है कि कितनी जगह पर ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि ये जो 2x है हमारा, यहां पर कुछ भी वैल्यू हो वो अपने इंटीजर वैल्यूज पर क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस ही होगा। तो अब मैं क्या कर लेता हूं, एक काम कर देता हूं, मैं 2x को क्या मान लेता हूं, कुछ इंटीजर्स मान लेता हूं, क्योंकि 0 से 3 तक है तो इंटीजर तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज है तो मैं क्या मान लेता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 f कहीं तक भी मान लीजिए, जहां तक आपकी मर्जी है। वैसे नेगेटिव भी मान सकते हैं, पर नेगेटिव क्यों नहीं मान रहे बच्चों, देखो नंबर जो है ना 0 से 3 के बीच में ही है। अगर यहां माइनस में होते कुछ नंबर, तो जैसे -3 होता तो हम माइनस वाले भी ले लेते। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 0, 1/2, यहां 1 आ जाएगा, 3/2 और ये 2, 5/2 और ये 3। ठीक, अब आपकी रेंज देखिए 0 से 3 के बीच में है, 0 भी नहीं है 3 भी नहीं है, तो 0 से 3 के बीच में आप ये देखिएगा, 0 से 3 के बीच में ये कितने पॉइंट है, यहां से यहां तक 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि ये 0 से 3 के बीच में इतने पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं ये, 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पर फंक्शन जो है 2x कैसा है, डिसकंटीन्यूअस होगा। यानी कि ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस। ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस, यानी कि 5 पॉइंट है हमारे, और ये पांचों पॉइंट, अगर आपसे पांचों पॉइंट पूछे तो आप ये पांचों पॉइंट क्या लिख सकते हैं, डिसकंटीन्यूअस में लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसीलिए मैंने माइनस नहीं लिया था, जो भी नंबर लिए हुए, अच्छा 0 से 3 के बीच में ही देखना है आपको। तो ये पांचों पॉइंट कौन से हो गए, पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस। तो बताइए बच्चों, कितना आसान लगा आप लोगों को पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस निकालना। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे सपोज 3x ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं बच्चों, अब यहां पे मैं 3x कर देता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर इंटरवल ले लेता हूं 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, 1 से लेके 2 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो। आप यहां 1 से, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा। क्लियर, तो मुझे बताना है 1 से लेके 2 के बीच में इसके कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस। तो आपको क्या करना है, यहां पर इसको 3x लेना है। देखिए बहुत आसान है, आप आसानी से इसे सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर 3x ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0, 1/3, 2/3
1, 4/3, 5/3 एंड 2। हमने क्या किया, पूरे को 3 से डिवाइड कर दिया है क्योंकि इस 3 को इधर ले गए। अब आप ये देखिएगा हमारा 1 से लेकर 2 के बीच में, यानी कि 1 से लेकर 2 के बीच में देखिएगा, यहां से यहां तक 1 से लेकर 2 के बीच में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कौन कौन से हैं, ये 2 हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो कितने हैं यहां पर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ये है हमारे 4/3 एंड 5/2। और कितने पॉइंट है यहां पर, 2 है, यानी कि 2 पॉइंट है हमारे, यानी कि अगर आप चेक करोगे ना तो इन दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। कैसे, आप एक बार क्या रखेंगे, 1 रखें, 4/3 रखेंगे, फिर 4/3 प्लस h रखेंगे, फिर 4/3 माइनस h। लेकिन हमें यहां पे वो नहीं पता करना है क्योंकि ये बच्चों हमारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जेई में काम आते हैं। हमारे ये बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक जो है, लेकिन ये क्वेश्चन जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए, यानी कि आईआईटी वगैरह के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक क्वेश्चन 3x के लिए किया, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, वन मोर क्वेश्चन। जैसे सपोज दैट एक और इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 5, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 5, और x की वैल्यू जो है वो 0 से 10 के बीच में है। x की वैल्यू कितनी के बीच में है, 0 से 10 के बीच में है। तो फिर से मुझे क्या करना है, यहां पर 2x प्लस 1 अपॉन 5 को किसके इक्वल लेट करना है, 0, 1, 2, 3, माइनस में मैं नहीं ले रहा हूं इसीलिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी आप ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करेंगे, 2x प्लस 1 5 से इंटू करेंगे तो 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -1, 4, 9, 14 एंड 19 एंड 24 डैश डैश डैश। ठीक है, हमने 1 को इधर लेकर गए तो 0 - 1 1 आ जाएगा, 5 - 1 4 आ जाएगा, 10 - 1 9 आ गया, बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो -1/2, 2, 9/2, 7, और ये आ जाएगा आपका 19/2, और ये आ गया 12। तो देखिए मुझे 0 से 10 के बीच में ही चाहिए था, तो आगे वाले मैंने नंबर को छोड़ दिया गया है। तो मुझे क्या चाहिए, 0 से, देखिए 0 यहां पर है मेरा, यहां पे 0 होगा, तो इसके और इसके बीच में, यहां देखिए 0 से 12 के बीच में कितने नंबर हैं जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस को शो करते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस को शो करते हैं। तो बताइए बच्चों कितने हैं हमारे, 1, 2, 3, 4। तो कितने पॉइंट हैं डिसकंटिन्यूअस, 4 पॉइंट्स, यानी कि 4 पॉइंट हमारे जो हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं। तो यहां पे कितने हो गए, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स कितने हैं, 4 पॉइंट है। ये चारों पॉइंट हमारे कौन से होंगे, डिसकंटिन्यूअस। 0 से 10 के बीच में है, देखिए 0 यहां आएगा, तो 0 से 10 के बीच में देखना है आपको। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। क्लियर। अब मैं आपको एक बात क्वेश्चन बताता हूं, एक स्क्वायर वाला भी बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी यहां पर स्क्वायर भी दिया होता है। तो अगर स्क्वायर दिया हो तो इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे सपोज दैट स्क्वायर दिया, एक बच्चों आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको एक नेगेटिव वाला भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लग रहा होगा कि मैं पॉजिटिव वाले ही क्यों बता रहा हूं, मैं नेगेटिव वाले भी आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपको ये टॉपिक आगे भी काम आएगा बच्चों, हमारा जो है डेफिनेट इंटीग्रल में भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, यानी कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जेईई मेंस एंड एडवांस, यानी कि मेंस और एडवांस के लिए ये ग्रेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इनइक्वालिटी और दूसरा ग्रेटेस्ट वाला। ग्रेटेस्ट हर जगह यूज होगा, तो लिमिट पे भी यूज होगा, कंटिन्यूटी तो हमारी चली रही है,
कंटिन्यूटी में हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू दे दी हुई है 1 से लेकर कितनी दी हुई है 2। अगर सपोज दैट x की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 2 तक, तो आप क्या करेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो x की वैल्यू कितनी होगी √0 √1 √2 √3 √4 एंड √5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 1 √2 √3 और 2। तो हमारी वैल्यू कहां से कहां तक है 1 से लेके 2 के बीच में। तो 1 से लेके 2 के बीच में बच्चों बताइए कितने हैं पॉइंट, 2 पॉइंट है। यानी कि ये दोनों पॉइंट कौन से हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि 2 पॉइंट है हमारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस। दीज आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। कितना आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस का है तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, अच्छे से देखेंगे आप लोग बच्चों। अब ये नेगेटिव वाला भी मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा x² -3, x² -3 इन, अब क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है 1 and 2, 1 and 2। तो एक तरीके से इसका मीनिंग भी तो यही होगा कि x की वैल्यू किसके बीच में है, 1 से लेके 2 के बीच में। x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पे लेट कर लेते हैं x² -3 को -3 -2 -1 0 1 2 3 4। माइनस मैंने क्यों लिया बच्चों, क्योंकि यहां देखिए माइनस का आ सकता है आंसर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर x² क्या कर देंगे, -3 को इधर लेके जाएंगे, -3 + 3 -3 + t -2 + 3 -1 + 3 0 + 3 1 + 3 2 + 3 3 + 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो x² कितना आ गया यहां पर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर, यहां तक आ गया। अब x की वैल्यू कितनी होगी, √0 0 होगी, √1 1 होगी, √2 √3 एंड √4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा √5 एंड √6। तो अब यहां देखिएगा 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में बताइए कि कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हैं 1 से लेकर 2 के बीच में। तो बताइए 1 से लेके 2 के बीच में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या होगा बच्चों, ये जो हैं हमारे, ये दोनों के दोनों, यानी कि √2 √3 √2, हाँ सॉरी 1 से लेके 2 के बीच में हमारे पास सिर्फ क्या है, 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूअस के। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं कि अगर सपोज दैट यहां पे क्या कर दिया जाए, क्यूब कर दिया जाए। अगर यहां पे क्या कर दिया जाए बच्चों, ये तो मैंने स्क्वायर के लिए बताया, अगर मैं इसी में क्या कर दूं, क्यूब के लिए कर दूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहां पे कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हो गए, 1 से लेके 2 के बीच में 2 पॉइंट है, √2 एंड √3। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर बच्चों, क्यूब कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं यहां क्यूब कर देता हूं, उसे ऐसे ही रहने देता हूं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यूब दिया हुआ हो। तो अगर क्यूब दिया हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सेम वैसे ही करेंगे। देखिए ये क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है, यहां पर भी मैंने क्यूब कर दिया, सेम वैसे ही करना है। देखिए बस चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस ये होंगे, ये देखिए मैंने क्यूब करके रखा हुआ है यहां पर, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसे ही है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर क्यूब हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए अब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा यहां पर, 0 पावर 1/3, 1 पावर 1/3, 2 पावर 1/3, 3 पावर 1/3, 4 पावर 1/3, 5 पावर 1/3, 6 पावर 1/3, 7 पावर 1/3, 8 पावर 1/3। तो 6 मैंने क्या करना है इसको, 6 7 8, जानते हैं क्यों लिया मैंने,
क्योंकि 8 की पावर 1/3 कितनी होती है 2, और मुझे 2 तक की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने 8 की पावर 1/3 तक कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 पावर 1/3 3 पावर 1/3 4 पावर 1/3 5 पावर 1/3 6 पावर 1/3 7 पावर 1/3 और 2 एंड 2 आ गया। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि अब यहां देखिए कितना हो गया 2 हो गया। तो बताएंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कितने हो गए 1 से 2 के बीच में। ये देखिए यहां से यहां तक देखिएगा 1 से लेके 2 तक कितने पॉइंट है, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कितने हो गए 6 हो गए, यानी कि 6 पॉइंट्स हो गए हमारे डिसकंटिन्यूअस के। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कितने हो गए 6 हो गए। तो कितना आसान है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालना, यानी कि आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस बच्चों इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का और आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालने हैं, तो मैं अगली क्लास में आपको वीडियो में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लेंथी होते हैं, उनके लिए मैथमेटिकली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिए। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा ग्राफ से, यानी कि क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको जो है वो आसान लगेंगे। तो आपको क्या करना है अब, एक क्वेश्चन और बच्चों मुझे याद आ गया है। ठीक है, तो मुझे एक और क्वेश्चन करवा लेने दीजिए। जैसे कि सपोज दैट यहां पे x/3 है, एक और वन मोर क्वेश्चन कर लेते हैं। x/3 और वैल्यू दे दी हुई है 0 से 30 के बीच में, 0 से 30 के बीच में, 0 एंड 30 के बीच में दी हुई है। तो कितना आसान होगा देखते हैं, चलिए 0x एंड 30। अब 0 और 30 को भी इंक्लूड कर दिया है 0 से 30 के बीच में, तो बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसा मेथड मैंने बताया आपको। ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा क्या है ना लेंथी भी है ये क्वेश्चन और उतना लेंथी भी नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, x/3 को वैल्यू लेट करनी है क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों किया मैंने 10 तक? आप आगे तो वैसे तो कितना भी ले सकते हैं, पर मैंने 10 तक क्यों लिया? क्योंकि इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, 0 से 30 के बीच में कितने पॉइंट हैं जो डिसकंटिन्यूअस हैं। 0 और 30 को भी इंक्लूड कर देंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस कितने हो गए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 1 2 3 0 भी लेना है। देखिए यहां पर 0 से 30 के बीच में लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कितने हो गए 11, यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट कैसे हो गए डिसकंटिन्यूअस हो गए। तो कैसा लगा बच्चों आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालना फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? अगर आपको मजा आया हो, अच्छा लगा हो मेरा तरकीब जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंडों को बोलें इसको सब्सक्राइब करने के लिए जिनको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत हैवी लगता है और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से भागते हैं। तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके लिए इतना इजी कर दिया है कि आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया और आप उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।